ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 7 बज गए हैं। ये वक्त है न्यूज एट 7 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में सभी 29 नगर निकायों के लिए मतदान आज होना है। बीएमसी समेत सभी 29 निकाय चुनाव के लिए आज मतदान होगा, वोटिंग आज होगी। सुबह 7:30 बजे का वक्त है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम को 5:30 बजे तक वोट यहां पर डाले जाएंगे। 3 करोड़ 48 लाख वोटर 15,931 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, किस्मत का फैसला करेंगे। बीएमसी चुनाव में 227 सीटों पर 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर निकाय चुनावों के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर की गई है। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई में 25,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो चप्पे चप्पे पर लगातार निगरानी करेंगे। तो एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र में आज 29 नगर निकायों के लिए वोटिंग होनी है। सबसे अहम बीएमसी है, जहां पर 227 सीटें हैं और 1,700 जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं। तो आज बड़ा दिन है, महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है नगर निकाय चुनाव को लेकर, और जो अलग अलग सीटें जहां पर वोटिंग होगी उसके बारे में सारी जानकारी आपके सामने ये है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव 29 है जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी, और इसमें मुंबई यानी कि बीएमसी 227 सीटें यहां पर हैं। ठाणे 131 सीट है, कल्याण डोंबिवली 122 है, नासिक में 122 सीट, मालेगांव में 84 है, अहिल्यानगर में 68 सीट पर आज वोटिंग होगी। इसके अलावा नवी मुंबई की 111 सीट पर भी, भिवंडी की 90 सीट पर वोटिंग होनी है, मीरा भयंदर की 96 सीट है, और ये वसई विरार की 115 सीट है। ये देखिए, जलगांव की 75 सीटों पर भी वोटिंग होगी। धुले की 74 सीटें हैं। इसके अलावा सांगली की 78 सीटों पर भी वोटिंग होगी, और कोल्हापुर की 81 सीटें हैं। सोलापुर में 102 सीटें हैं। पिपरी चिंचवड़ की 128 सीट है। इसके अलावा पुणे की 165 सीट पर भी आज वोटिंग होनी है। 7:30 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नागपुर की 151 सीट है, जो विदर्भ के अंदर आती है। अकोला की 80 सीट है। चंद्रपुर में 66 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके अलावा अमरावती की 87 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होगी। इसके अलावा मराठवाड़ा में जो 5 सीटें आती हैं, संभाजीनगर में 115 सीटों पर वोटिंग होनी है। जालना की 65 सीटें हैं, लातूर 70 है, परभणी 65 और नांदेड़ में 84 सीटों पर वोटिंग होगी। 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। हमारी संवाददाता नम्रता दुबे सीधे जुड़ चुकी है हमारे साथ, उन्हीं का रुख करते हैं। नम्रता, अब तो काउंटडाउन आखिरी वक्त का चल रहा है, 7:30 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या तैयारी है वहां चुनाव को लेकर? देखिए, मैं बैंड्रा के माउंट मैरी स्कूल के पास हूँ, और यहाँ पर 7:30 बजे जो है वो मतदान शुरू होगा। लेकिन मुंबई कर कुछ ज़्यादा ही जागरूक हैं। हर बार 7 बजे वोटिंग की शुरुआत होती है, लोग यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके हैं। मैम, क्या कहेंगे, ज़्यादातर 7 बजे शुरू होता है, 7:30 बजे इस बार कहा गया है। सर, क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर आप वोट देंगे इस बार? देखेंगे तो करना है। यहाँ पे काफी मुंबईकर हैं, आप उनको सुन सकते हैं। सर, आप सबसे पहले आए थे, मुझे बताएंगे किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं? बेस्ट गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस, बस। मैंने देखा आप 7 बजे पहुंच गए थे। मैंने पढ़ा नहीं था ये ठीक तरह से, इसलिए। लेकिन इंतजार करना भी सही लग रहा है, वोट देना अपना हक। कौन? हाँ, हक तो, आई मीन आई हैव टू वोट, आई वांट टू वोट, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक होम एंड कम ना, इसलिए। और ये इतना छोटा लिखा हुआ है और मुझे दिखता नहीं है, तो इसलिए दिखा नहीं है। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो मतदान करेंगे। 7:30 बजे का वक्त है। मैं आपको बूथ की तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा काफ़ी पुख्ता की गई है, और पिंक बूथ बनाया गया। पिंक बूथ का अर्थ होता है कि महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करते हुए, बढ़ावा देते हुए ये बूथ तैयार किया गया है। पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है, और 7:30 बजे यानी कि कुछ ही देर में यहाँ पर मतदान की जो शुरुआत है वो देखने मिलेगी। बैंड्रा के माउंट मैरी की तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े नेता से अभिनेता पहुँचते हैं। शाहरुख खान, उनका परिवार, सलमान खान, उनका परिवार, फरहान अख्तर, रेखा, तमाम नेता अभिनेता पहुंचते हैं। और बैंड्रा के अधिकतर लोग काफी जागरूक है अपने वोट को लेकर। सर, क्या कहेंगे, 7:30 बजे वोटिंग शुरू होगा, किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? मैम, आप बताएंगे किन मुद्दों पर आपका मतदान? पहला मुद्दा बैंड्रा के रोड्स। बैंड्रा रोड्स आर वेरी बैड, सो फर्स्ट दे शुड करेक्ट देम, दैट इज द फर्स्ट इशू। और यंगस्टर, आप लोग क्या चाहते हैं कि किन मुद्दों पर काम करे सरकार? Development, first issue. Second is maintaining our local culture, and third is women safety. सेफ्टी। सर, आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर आपका वोट हो? Local issues, mainly local issues, because the situation is very bad if you travel within Bandra. You can't go by car, you can't go.
सर, आप काफी सिटीजन है, बहुत सारे यंगस्टर्स वोट देने से बचते हैं, उनको क्या कहेंगे? it is their duty. If they don't exercise, they should not point fingers later on. That this is a problem, that is a problem. This is a chance. बहुत ज़रूरी है वैसे, क्योंकि बहुत लंबे वक्त बाद बीएमसी का चुनाव हो रहा है। 2017 में आखिरी चुनाव हुए थे, 2022 में होना था, लेकिन वो मतदान नहीं हो पाया, कोविड काल चल रहा था। लेकिन अब मुंबई कर तैयार है अपने हक को दिखाने के लिए, जो उनके पास ताकत है उसको बताने के लिए, और बड़े हलचल के बीच बीएमसी का चुनाव हो रहा है। जो वोटिंग सेंटर्स हैं वो तैयार हैं। सर, कितनी तैयारियाँ हैं, अगर आप बता पाएँ, क्या कुछ तैयारियाँ की गई? बंदोबस्त पूरा अलर्ट है हमारा, मतलब जो भी स्केल के हिसाब से हमारा पूरा बंदोबस्त है। मुंबई पुलिस की तरफ से पूरा अलर्ट है। यहाँ पर सर बाकी नॉर्मल भीड़ भी आती है, क्योंकि नेता अभिनेता भी बहुत यहाँ पर आते हैं उनको देखने के लिए, तो उसके लेकर क्या? ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। तो अपने ड्यूटी पर हैं, तैयारियां पूरी हम आपको दिखा रहे हैं। पिंक बूथ इसको बनाया गया है। कुछ ही देर की बात है, 15 मिनटों में जो है मतदान शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर जो मतदाता हैं वो यहाँ आने शुरू हो गए हैं। देखिए, आप लंबी कतार लग चुकी है, इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। और सबसे पहले वो जो है वो एशिया की सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है। जो बजट है इसका वो अपने आप में इतना बड़ा है कि चर्चा लगातार होती है। अब जो यहाँ पर बयानबाजी लगातार की गई चुनाव से पहले, जो दावे किए गए, अब जो गठबंधन एक दूसरे के साथ मैदान में है, वो बीजेपी शिवसेना हो या उद्धव ठाकरे की हो, एमएनएस दोनों एक साथ आ गए हैं, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, किसका पलड़ा भारी यहाँ पर दिख रहा है? जो बयानबाजी, जो दावे किए गए उसके आधार पर। देखिए, अगर गठबंधन की बात करें तो पलड़ा भारी फिलहाल उसी गठबंधन का दिख रहा है जिसने पिछले चुनाव में बढ़त हासिल की थी। जिक्र करें यहाँ महायुति का, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है चुनाव के पहले भी दिखा। हमने देखा कि उनके जो 60 उम्मीदवार हैं वो बिना विरोध के, यानी कि बिना चुनाव के, बिना सामने किसी उम्मीदवार के जीत हासिल करते हुए दिखाई दिए। तो गठबंधन की अगर बात करें तो महायुति जो है वो थोड़ी सी प्रभावशाली ज़रूर दिख रही है, लेकिन इलाके जो जगह होते हैं, चुनावी क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये पूरा निर्भर होता है। पुणे की अगर बात करें तो अजित पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उनका अच्छा खासा होल्ड दिखाई देता है पुणे पिंपरी चिंचवड़ में, लेकिन वहां पर बीजेपी की भी कोशिश है। तो बीएमसी का चुनाव ऐसा होता है कि जिसमें पार्टी और चेहरा देखकर कोई मतदान जो है उतना नहीं देता है। यहाँ पर जो पार्षद खड़ा होता है, जो उम्मीदवार होता है, और जो लोकल मुद्दे होते हैं, बेसिक मुद्दे होते हैं, उस पर मतदान दिया जाता है। हालांकि इस बार की बीएमसी चुनाव आपने देखा कि बांग्लादेशियों का मुद्दा था, मराठी भाषा का मुद्दा था, लेकिन सिर्फ मैं अगर बीएमसी की बात करूं तो यहाँ के लोग विकास को देखकर मुद्दा देते हैं, सड़कों का मुद्दा देखकर। बहुत सारे मुद्दे चले हैं जिन पर बयान सामने आए नेताओं के, लेकिन जनता ने कौन सा मुद्दा पिक किया है, किस पर आज वोट लोग करेंगे यहाँ के, उस पर लगातार नजर होगी। वैभव परब भी हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मुंबई के दादर से वो ज्वाइन कर चुके हैं। वैभव, अपने आसपास की तस्वीर भी आप दिखा दीजिए। थोड़ा सा वक्त बाकी है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और बीएमसी सबसे खास है क्योंकि बीएमसी मुंबई में सत्ता हासिल करने की लड़ाई है। सिर्फ साख का सवाल नहीं है, बल्कि जो बीएमसी का चुनाव जीतेगा मुंबई की सत्ता पर वही काबिज होगा, इसीलिए भी बीएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, और इसीलिए तो आज का दिन महत्वपूर्ण है। ये महाराष्ट्र में सबसे आर्थिक जो बड़ी राजधानी कही जाती है मुंबई, और उसको जीतने के लिए अब महाराष्ट्र में 20 साल के बाद दो भाई एक साथ आए हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस वक्त छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान में इसी वोटिंग सेंटर पर कुछ ही देर के बाद, समय के बाद, राज ठाकरे एमएनएस प्रमुख है, वो अपना परिवार के साथ वोट डालने के लिए यहाँ पे आएंगे। लेकिन उसके पहले ही छत्रपति शिवाजी पार्क दादर के जो लोग हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, अपना वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग आते हैं वो यहाँ पे वोट प्रक्रिया शुरू होती है। और यहाँ पे अब देखा गया तो मुंबई में मराठी मानुस की जो लड़ाई है उसके आखिरी लड़ाई कही गई है, और इसी को देखते हुए एक भावनात्मक जो आह्वान है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया है। अब देखना ये होगा कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो विकास की भाषा करते हैं, या उनकी भाषा सुनी जाती है, या दूसरी तरफ भावनिक जो मुद्दा है, मुंबई को गुजरात से जोड़ने वाला मुद्दा है, जिस प्रकार से राज ठाकरे ने प्रेजेंट किया था छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान में। अदानी जिस प्रकार से 2014 से 2025 तक
जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, तो ये देखते हुए राज ठाकरे ने मराठी लोगों को ये बताया कि मुंबई अब गुजरात को जोड़ने की कोशिश होगी। मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो भी बेचा जाएगा, अदानी को दिया जाएगा, धारावी का जो मामला है उसको दिया जाएगा। यानी बिजनेसमैन का जो माइंड है, किस प्रकार से भाजपा राजनीति कर रही है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ है वोट की आज जो प्रक्रिया होगी, कितने मराठी वोट्स आज वोट करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जितना वोटिंग होगा उतना वोटिंग परसेंटेज ठीक है। जहाँ पर भी वोटिंग, वहाँ लोगों से ये अपील भी है कि वो बाहर निकले, अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत बेसिक लोगों की डिमांड होती है बीएमसी चुनाव को लेकर या नगर निकाय चुनाव को लेकर। और ये तस्वीर आपको नागपुर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर है, जो कि अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए वो निकल चुके हैं। आज वोटिंग होनी है, 7:30 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। अभी 7:15 बजे का ये वक्त हो रहा है, 7:19 का। और ये नागपुर की तस्वीर है, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 29 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं बीएमसी के साथ ही। और यहाँ ये नागपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर वोट करेंगे मोहन भागवत। और अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से भी वोटर्स से ये अपील की गई है कि आप 7:30 बजे के बाद घर से आएं बाहर और अपने वोट का इस्तेमाल करें। अपने मुद्दों को सामने रखकर के लोग वोट करेंगे आज, क्योंकि लगातार कई सारी बातों का जिक्र भी किया गया, अलग अलग पार्टियों के द्वारा कई मुद्दे उठाए गए। मराठी मानुष का मुद्दा सबसे आगे रहा, सबसे हावी। क्या वो वोटिंग की प्रक्रिया में भी नजर आएगा? लोग उस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे, उस पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि कल ही 16 जनवरी की तारीख है जब नतीजे सामने आ जाएंगे। ये नागपुर की तस्वीर है महाराष्ट्र के, जहां पर मतदान करने के लिए निकले हैं मोहन भागवत, कड़ी सुरक्षा के बीच में। अब इन निकायों का किंग कौन बनेगा, इस पर लगातार नजर, खासतौर से बीएमसी पर, क्योंकि मुंबई में कब्जा किसका होगा। लगातार बयानबाजी का दौर चला, वो बीजेपी शिवसेना यानी कि महायुति की ओर से हो, या फिर उद्धव ठाकरे की यूबीटी की ओर से, या फिर एमएनएस की ओर से हो। लगातार ये दावा किया गया कि उनकी जीत होगी। लेकिन ये तस्वीर आपको हम पोलिंग बूथ के बाहर की दिखा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले किस तरीके से यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनकी कतार नजर आ रही है। वो लाइनों में लगकर वक्त के होने का इंतजार कर रहे हैं। 7:30 जैसे ही बजेंगे वैसे वोटिंग शुरू हो जाएगी, और फिर इन लोगों को अंदर जाने की परमिशन मिल जाएगी, और उसके बाद वो वोट करेंगे। उद्धव ठाकरे की यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस जो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं लंबे वक्त के बाद। दूसरी ओर महायुति है। किसको यहाँ मुंबई के लोग चुनेंगे, या फिर अलग अलग हिस्से जहां पर वोटिंग हो रही है वहां के लोग चुनेंगे, किस पार्टी को किसको जीत दिलाएंगे, उस पर लगातार नजर भी होगी, क्योंकि आज भाग्य का फैसला हो जाएगा उन उम्मीदवारों का जो मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मुंबई में बीएमसी, जिसके लिए आज वोटिंग, थोड़ी देर के बाद सभी दिग्गज भी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए निकलेंगे घर से बाहर। वो उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, या फिर बांद्रा की तस्वीर हमारी साथी नम्रता दुबे भी दिखा रही थी। वहां पर जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं वो भी पहुंचेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन नागपुर की तस्वीर जो सामने आई वो हमने आपको दिखाई, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे, और थोड़ी देर के बाद वो अपने वोट का इस्तेमाल भी करेंगे। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 7:30 बजेंगे, उससे पहले ही लोगों की लाइन नजर आ रही है। नम्रता मेरे साथ लगातार बनी है बांद्रा से। नम्रता, ये भी दिलचस्प है अपने आप में कि लोग लाइनों में खड़े होकर अभी से, क्योंकि 7:30 बजे से वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले ही लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही है अलग अलग हिस्सों में जहां पर वोटिंग होनी है। यहाँ कौन कौन पहुंचेंगे, सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, वो जानकारी एक बार फिर से आप दे दीजिए नम्रता। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे तो सुबह 7 बजे का वक्त दिया गया था। उसी को देखते हुए तमाम जो वोटर्स हैं वो पहले ही वोटिंग पूल है जो वहाँ पर पहुँच गए। और ये तस्वीर आपको मैं माउंट मैरी की दिखा रही हूँ, बांद्रा की, जहाँ पर लंबी कतार लग चुकी है वोटिंग के लिए। और आप देखिए हर कोई इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि बाकायदा उनको अपने वोट को यहाँ देना है, और लोग पेशेंस के साथ यहाँ पर खड़े हैं। कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। सर, क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं? We just showed the other lady the road. Just have a look. Hi, how are you? तो क्या कहेंगे, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं जल्दी वोट देने नहीं। Sleeping right now.
ये तस्वीर है बांद्रा में लोग खुलकर बात करते हो तो यहाँ पर कतार लग चुकी है। सर 7:30 बजे का वक्त है, आप पहले पहुँचे, किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं? वैसे ही जल्दी पहुंच जाएंगे तो जल्दी वोट देने मिलेगा। सुरक्षा की बात की तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं क्योंकि नेता अभिनेता हर कोई यहाँ पर पहुँचता है। अभिनेता शाहरुख खान अपने परिवार के साथ यहाँ पर मतदान करते हैं, सलमान खान अपने परिवार के साथ यहाँ मतदान करते हैं, एक्ट्रेस रेखा को हमने देखा है वो यहाँ पर वोट करने पहुँचती हैं, अख्तर परिवार, फरहान अख्तर हैं उनकी बहन है, वो यहाँ पर मतदान करती है। तो पुलिस की सुरक्षा और जो इलेक्शन कमीशन की कमेटी होती है उनकी तरफ से यहाँ पे सुरक्षा जो है पहले से पुख्ता की जाती है। ये जो बूथ है इसको पिंक बूथ बनाया गया है, यानी कि महिला सशक्तिकरण को देखते हुए यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं वो सारी महिलाएं हैं। और यही खासियत है मुंबई की कि मुंबई कर समझते हैं कि वोट देना कितना ज़रूरी है, इसलिए वोट परसेंट हमेशा यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पे तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाइए कि अभी भी वक्त बचा है, लेकिन लोग जो हैं वो लंबी कतार लगाकर यहाँ पर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब उनको वोट मिले। मैम क्या कहेंगी, किन मुद्दों पर आप वोट दे रही हैं? तो यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा पुख्ता की गई है। जो वोटिंग सेंटर है उससे 100 मीटर दूर तक जो है सुरक्षा रखी जाती है। देखिए लोग कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि वक्त हो और वो अपने वोट का इस्तेमाल करें और जहां उनको जाना है, काम के लिए निकलना है तो वो वहां पर निकले, इसलिए भी ज़्यादा लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं बातचीत के लिए। इसी बीच बड़ी खबर है, बीएमसी के मतदान से पहले कांग्रेस का बड़ा आरोप है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मिक्सर बांटने का आरोप लगाया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। मुंबई के दहिसर इलाके में मिक्सर बांटने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुंबई पुलिस से कार्रवाई की मांग की है इस पूरे के मामले को लेकर। कांग्रेस का मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप है, पुलिस ने हमारे ही कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। जब शिकायत की गई, पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई तो पुलिस ने क्या किया, उल्टा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है। अब एक बड़ी खबर, चुनाव नगर निकायों के आज होने हैं महाराष्ट्र में थोड़ी ही देर के बाद, बस कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी रह गया है, मुश्किल से 4 से 5 मिनट का वक्त है। बीएमसी के मतदान से पहले कांग्रेस का ये बड़ा आरोप है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मिक्सर बांटने का ये आरोप लगाया गया है और पुलिस पर भी ये आरोप है कि जब शिकायत की गई तो हमारे ही कार्यकर्ताओं को यहाँ हिरासत में लिया गया। वैभव हमारे साथी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। वैभव, वो बांद्रा हो या फिर ये दादर जहां पर आप खड़े हैं वहां पर भी कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं, बेसिक उनकी सुविधाएं होती है जिनको ध्यान में रखकर वो वोटिंग करते हैं। अब क्या इन्हीं विकास के मुद्दों पर लोग वोट करेंगे या फिर वो बड़े बड़े मुद्दे हावी हो जाएंगे, जैसे मराठी मानुष का मुद्दा हो या फिर और भी तमाम बड़े मुद्दे जो राजनीतिक दलों की ओर से लगातार उठाए गए, क्या लग रहा है? बेसिक देखा गया तो जो बीएमसी का चुनाव होता है ये वाटर गिटर मीटर को देखकर ही चुना जाता है और लड़ाई लड़ी जाती है। पर इस वक्त का जो चुनाव हो रहा है वो हिंदुत्ववाद पे हो रहा है, परप्रांतियों पर हो रहा है, मराठी वर्सेस अमराठी हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में सुबह देखिए ये जो दादर है ये राज ठाकरे का गढ़ माना जाता है और दूसरी तरफ यूबीटी के यानी उद्धव ठाकरे के विधायक भी यहाँ के हैं और दूसरी तरफ देखा गया तो सांसद भी यहाँ पे है। तो देखा गया तो बेसिकली यहाँ का जो गढ़ है ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का माना जाता है। तो इसी को देखते हुए देखा गया तो मराठी मानुष की जो लड़ाई है उसे देखते हुए विकास की भाषा यहाँ पे की जा रही है। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा आगे आइए और आपका नाम बताइए, जिस प्रकार का माहौल है, आप कौन से अहम मुद्दे देखकर आप चुनाव करेंगे? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ऑफ कोर्स मराठी। अच्छा, महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव का मतदान शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, बीएमसी समेत सभी 29 नगर निकायों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव का मतदान शुरू हो गया। आज शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। बीएमसी चुनाव में 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं और इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज जनता को करना है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, नगर निकाय चुनाव का जो मतदान की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ बने हुए जो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वैभव और नम्रता, 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए वहां की तस्वीरें भी दिखा दीजिए और शुरू हो गई है वहां पर भी वोटिंग। जी बिल्कुल शुरू हो गई है, जो वोटर्स हैं उनको अंदर लिया गया है
पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे तैनात है, कोई भी अनुचित प्रकार ना घटे इसकी भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये स्कूल है बाल मोहन, यहाँ पे CCTV कैमरा के तहत पूरी नज़र रखी जाएगी। देखिए सुबह सुबह जिस प्रकार की भीड़ हमें नज़र आ रही है, या अगर ऐसी ही भीड़ बढ़ती रही, वोटिंग परसेंटेज बढ़ते रहे तो ऑब्वियस है महाराष्ट्र का, मुंबई का जो रिजल्ट्स है वो भी बदलते हुए नज़र आएगा। क्योंकि जिस प्रकार के लोकसभा में चुनाव में जिस प्रकार के आंकड़े सामने आए हैं थे, उसके बाद लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके महायुति जिस प्रकार से आगे आ गई है, लाडली बहन हो, विकास के मुद्दे हो, कई सारे मुद्दे लेकर महायुति आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि नगर निगम के चुनाव है 29 है, उसमें से सबसे अहम है मुंबई, और महायुति की सरकार होते हुए भी महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार की पार्टी ये हर जगह पे एक साथ नहीं लड़ रही है, तो अलग अलग एक दूसरे के सामने भी लड़ रही है और कई जगह पे गठबंधन में लड़ रही है। जैसे कि अब देखा गया तो मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस अलग लड़ रही है, उसी के सामने शिवसेना और भाजपा यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी ये एक साथ लड़ रही है। यानी मुंबई में मुकाबला ऐसा है कि शिवसेना और भाजपा सामने और उनके सामने अजित पवार की पार्टी। देखिए अजित पवार, ठीक है, लौटूंगी वैभव आपके पास। ये अक्षय कुमार पहुंचे हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। ये तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र नगर पालिका में महापरीक्षा का दिन है, आज वोटिंग का दिन है और अक्षय कुमार अभिनेता वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और अलग अलग हिस्से बांद्रा में भी पहुंचेंगे तमाम सेलिब्रिटी जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। वो तस्वीर हमारी साथी नम्रता लगातार वहां से दिखा भी रही थी और रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आपको नागपुर की तस्वीर हम दिखाते हैं। मोहन भागवत ने यहाँ अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ये देखिए आप, स्याही लगी उंगली को दिखाते हुए और ये बताते हुए कि वो अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। वो 7:15 बजे ही यहाँ पर पहुंच गए थे। 7:30 जैसे ही बजे उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया, वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया और ये उंगली दिखाते हुए, साइन दिखाते हुए कि उन्होंने अपना वोट दे दिया। के ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है, नागपुर की तस्वीर है जहां पर भी नगर निकाय के लिए वोटिंग 7:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, और ये संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने मतदान का इस्तेमाल कर दिया गया, अपने वोट का इस्तेमाल कर दिया गया, वोट डाल लिया गया। ये उसी की तस्वीर है। अब नगर निकाय चुनाव में किसका चलेगा दाव, कौन बाजी मारेगा, कौन जीत हासिल करेगा, दावे तमाम हुए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जाएगी। बहरहाल ये तस्वीर नागपुर की आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे और उन्होंने वोट कर लिया। के इसके अलावा अक्षय कुमार भी पहुंचे हैं सुबह सुबह की 7:30 बजे का वक्त है और अक्षय कुमार भी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए घर से निकले हैं और पोलिंग बूथ पहुंचे हैं। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और दूसरी ओर अक्षय कुमार। मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा आके वोट जरूर करें। खुदा करके हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है, वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान, सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज़ इट। अगर और साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबई का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, तो पीछे लोकशाही रचनेमध्ये निवडणुका लोकशाहीचं जे तंत्र असतं त्याचा एक अनिवार्य भाग आहे आणि म्हणून ते सर्व नागरिकांचं कर्तव्यही आहे आणि त्याच्यामुळे जनहिताचा विचार करून आपल्याला योग्य वाटतो त्या उमेदवाराला मत देणे हे जेव्हा जेव्हा निवडणुका असतात तेव्हा तेव्हा प्रत्येकाने केलं पाहिजे। त्या दृष्टीने आणि त्या दिवसाचं ते पहिलं कर्तव्य असतं म्हणून मी पहिले येऊन नंबर लावला। लोकशाही प्रजातांत्रिक रचना में रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है। लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना
वोट देना ये अपना कर्तव्य रहता है, उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। धन्यवाद। उद्बोधन में गांव, शहर, राज्य और देश के बारे में बात करते हैं। ये शहर स्तर के ये पूरे चुनाव है, नागरिक कर्तव्य और आम आदमी की स्थानीय समस्या जो है उसके ऊपर प्राधान्य के ऊपर ये पूरे चुनाव, इसलिए मैंने बोला जनहित का विचार करके उसमें सब आता है। पडले पाहिजे निवडणूक आयोगही सांगतो, तुम्ही सांगता, आम्ही सांगत असतो, आता परिणाम जेव्हा होईल तेव्हा होईल। बताया, हिंदी में बताए आप भी प्रयास कर रहे, चुनाव आयोग भी बार बार करता है और हम भी लोग कहते हैं प्रयास करते रहे, एक न एक दिन सबके मन में जो सज्जन है वो जागेगा और अपना काम करेगा। अवेलेबल बेस्ट तुम्ही नेहमी सांगत आले, अवेलेबल बेस्टचा अवेलेबल बेस्टच ठीक आहे। नोटा म्हणजे सगळ्यांना आपण रिजेक्ट करतो, तेव्हा आपण नको असलेल्या माणसाला प्रमोट करतो, असं होतं। म्हणून नोटा नागरिकांच्या वैतागाच्या दृष्टीने दिलेला ऑप्शन असला तरी त्यातल्या त्यात चांगला माणूस, अराजक हे सगळ्यात वाईट, राजा नसणं असं महाभारतात भीष्मांनी म्हटलं आहे, धिक अराजकम असं त्यांनी म्हटलं आहे। तेणून कोणीच नाही, त्यापेक्षा कोणीतरी हवा, देश चालण्याच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं आहे। नोटा के संबंध हिंदी में बता दीजिए, हिंदी में देखो, नोटा ये लोगों के मन में जो उद्वेग रहता है उसके लिए एक रास्ता दिया है, ये बात सही है, परंतु किसी को नहीं देना, यानी जो नहीं चाहिए उसको मिलना, ऐसा होता है। महाभारत में अराजक का निषेध किया है भीष्म जी ने, धिक अराजकम ऐसा उन्होंने कहा है। तो कोई राजा नहीं है, इससे जो उसमें त्यातल्या त्यात, ऐसा मराठी में कहते हैं, उसमें जो अच्छा लगता है सबसे उसको देना ये ज़्यादा अच्छा है, कोई तो भी होना चाहिए वहाँ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आपने सुना, अपने वोट का इस्तेमाल किया, उसके बाद वो आए और उन्होंने कहा कि सभी को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सभी का अधिकार है। और उन्होंने कहा कि जनहित को ख्याल में रखकर, जनहित को ध्यान में रखकर अपने वोट का इस्तेमाल लोग करें, यह अपील करते हुए मोहन भागवत। और इससे पहले अक्षय कुमार को आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि चुनाव भले ही वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर ये बीएमसी के चुनाव हो या नगर निकायों के चुनाव हो, जो भी चुनाव है उसमें लोगों को घर से बाहर आना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सभी का अधिकार है और अपने अधिकार को आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप वोट नहीं देते हैं तो फिर सवाल उठाने का अधिकार भी आप खो देते हैं। ये अक्षय कुमार की ओर से भी बात कही गई थी और सभी से वोट करने की अपील करते हुए दोनों ही दिखाई दिए। मृत्युंजय मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथी और जानकारियों के साथ नागपुर से ही। मृत्युंजय, वहां की तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को, मोहन भागवत पहुंचे, सबसे पहले अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया गया और आज तो महायुति या ठाकरे बंधु किसका चलेगा जादू, आज तो यही दिन है डिसाइड होने वाला। निश्चित तौर पर आज का ही दिन है और फिर अगले ही दिन परिणाम भी आ जाएंगे और इसीलिए उत्साह भी उतना ही देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जो सुबह सुबह मतदान करने पहुंचते हैं। मैं मुंबई के पहाड़ी गोरेगांव इलाके में हूं और यहां पर देखिए कुछ समय पहले आपने तस्वीर दिखाई अक्षय कुमार की, जो कि फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, और सबसे पहले उन्होंने आज मतदान का काम किया। और आपने फिर मोहन भागवत की तस्वीर दिखाई और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये गोरेगांव पूर्व पहाड़ी का इलाका है, बीएमसी स्कूल है। यहाँ पर राम नाईक जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, 92 वर्ष उनकी उम्र है और हर बार की तरह इस बार भी वो सबसे पहले मतदान करने के लिए, ये जो आपको कक्ष नज़र आ रहा है इसके अंदर गए हुए हैं। उनका मतदान जैसे ही होगा, चूँकि वो वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान भी किया जाएगा और फिर वो बाहर आएंगे और अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे। तो एक निश्चित तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। और जैसा आपने कहा कि आज तो दिन भर महायुति बनाम ठाकरे बंधु होने वाला है, तो बिल्कुल हम कहें ठाकरे बनाम महायुति ही नहीं बल्कि चौतरफा लड़ाई। तस्वीर देखिए, राम नाईक आ चुके हैं, ये देखिए राम नाईक 92 वर्ष के हैं और देखिए हर बार इसी उत्साह से मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं। राम नाईक जी, हर बार की तरह आप सबसे पहले मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं और ये रिकॉर्ड रहा है आपका, इतने वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। ये ऐसा है कि 1960 में
मैं गोरेगांव में रहने के लिए आया और तब से जितने चुनाव हो गए, हर चुनाव में मतदान केंद्र पर पहला मैं जाता हूँ। उसका कारण भी आपको बता देता हूँ। कारण ये है कि कभी मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, कभी विधानसभा का उसके पहले, तो फिर बाकी के जो मतदान केंद्र है वहाँ पर जाना मेरे लिए आवश्यक होता है। वहाँ के मतदाता कार्यकर्ता, तो मैं अभी यहाँ से एक मतदान केंद्र पर जाऊँगा। और संयोग ही ऐसा हुआ है कि अभी मुझे पता चला, इसलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहनराव भागवत, वो भी अभी पहले मतदाता करके वहाँ गए हैं और मैं भी पहला मतदाता करके यहाँ पर आया। इतने वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, आप युवाओं को क्या कहेंगे जो अब तक मुंबई में सोकर भी नहीं उठे हैं? नहीं, देखो मेरी उम्र 92 और मेरा ये है, और लोगों को हम कहते रहते हैं कि भाई जल्दी जाना, लेकिन आज का दिन छुट्टी का दिन भी लोग मानते हैं और आएंगे धीरे अपने अपने सुविधा के अनुसार। वातावरण आहे, सकाळ सकाळी मतदान करायला आज आपण आलेला आहात, काय सांगताय? नाही, एक लोकशाहीचं विशेषतः मुंबई सारख्या शहरामध्ये फार मोठी निवडणूक आहे ही, आणि या निवडणुकीमध्ये राम नाईक जी हैं जो अब मराठी में बात कर रहे हैं और उन्होंने हिंदी में अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि किस प्रकार से उनका एक दिनचर्या बन चुका है। जब भी चुनाव होते हैं, मतदान होता है, तो वो सबसे पहले मतदान करने आते हैं। प्रतिवर्ष प्रति चुनाव में जब भी चुनाव होते हैं तो हम देखते हैं कि मोहन भागवत हों, राम नाईक हों, अक्षय कुमार हों, अनिल अंबानी भी, इस प्रकार के कुछ चेहरे हैं जो सबसे पहले सुबह 7 बजे या 7:30 बजे जब भी मतदान का समय होता है वो मतदान करते हैं। जैसा आप सवाल पूछ रही थी कि आज का दिन तो ठाकरे बनाम महायुति, तो मैं कहूँगा कि मुंबई में बिल्कुल ठाकरे बनाम महायुति, साथ ही साथ चौतरफी लड़ाई है या फिर कई तरफा की लड़ाई देखने को मिल रही है, मल्टी डायमेंशनल लड़ाई देखने को मिल रही है। कई छोटी पार्टियां भी फैक्टर में है, लड़ाई में है। समाजवादी पार्टी कई क्षेत्रों में मजबूत है, एनसीपी अजीत पवार गुट गठबंधन में नहीं है लेकिन वो कई क्षेत्रों में लड़ रही है। इसके अलावा एमआईएम पार्टी का ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक प्रतिक्रिया लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करे। धन्यवाद। जिस तरीके से नोटा का उपयोग के ऊपर अब जो बड़े दिग्गज हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। सुबह की अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी आज, जहां पर बड़े दिग्गज, वो राजनीति के हों या फिर बॉलीवुड के हों, वो भी अपने मत का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। आशीष शेलार ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया, क्या कहा सुनिए। आणि मुंबईकरांनी हेही ठरवलंय की आता थांबायचं नाही। ज्या पद्धतीच्या विकासाची गती मुंबईत सीसी रोड पासून, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन पासून, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान पासून अटल सेतूपर्यंत माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी एकनाथजींच्या नेतृत्वात सुरू झाली आहे। बिल्कुल ठीक है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के मतदान के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नवी मुंबई में नोटों से भरे बैग मिले हैं। मतदाताओं को पैसे बांटने के लिए ये पैसे लाए गए थे, ये कहा जा रहा है, ये शक है। मामले में पुलिस ने संदिग्ध के खिलाफ केस दर्ज किया है। पैसे किस पार्टी के थे, किसकी जानकारी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है और इसलिए केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर नवी मुंबई से बड़ी जानकारी है, जहां पर नोटों से भरा हुआ बैग मिला के अब ये पैसे जो है वो किस पार्टी के हैं, किसके हैं, इसका इस्तेमाल कहां पर होना था, कहां इनको पहुंचाया जाना था, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनकी जांच पड़ताल करेगी मुंबई पुलिस। बहरहाल ये बड़ी खबर है, बीएमसी चुनाव के बीच में, मतदान के बीच में ये नवी मुंबई में नोटों से भरा हुआ बैग बरामद हुआ है। अब चुनाव में इनका इस्तेमाल होना था, ये शक पुलिस की ओर से जताया गया है और इसीलिए जांच की जा रही है। संदिग्ध के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नम्रता मेरे साथी इसी पर लगातार बनी हुई है। नम्रता, ये क्या जानकारी दे पा रही है पुलिस इन नोटों से भरे बैग को लेकर? जी देखिए, नवी मुंबई में ये कैश बरामद किया गया है और एनवलप में ये ढेर सारे पैसे थे। तो ऐसे में चुनाव के दौरान पैसे मिलने को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से हर तरफ जो सिक्योरिटी है वो लगाया जाता है, उसके बावजूद इस तरह के पैसे मिल रहे हैं, तो ये गंभीर सवाल है। लेकिन इस मामले में अज्ञात के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। किसी भी पार्टी का सिंबल या फिर कोई पैम्पलेट है वो इसमें नहीं मिला है। हालांकि पैसे जो हैं वो तकरीबन 20 लाख के करीब जो हैं वो बताए जा रहे हैं। 500 के
नोट हैं इस पूरे एनवलप में शामिल है। ऐसे में पुलिस ने और चुनाव आयोग ने मिलकर ये पूरी कार्रवाई की है। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, आपको बता दें दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है। यहाँ लॉरेंस गैंग से जुड़े 2 शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। एंटी नारकोटिक्स टीम के साथ मुठभेड़ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। हाल ही में पश्चिम विहार और विनोद नगर फायरिंग केस में ये दोनों ही शामिल थे, ये बात सामने आ रही है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद की गई है। ये दिल्ली से बड़ी खबर, लॉरेंस गैंग से जुड़े 2 ये शार्प शूटर जिनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके बारे में जानकारी ये है कि अभी हाल ही में जो पश्चिम विहार और विनोद नगर में फायरिंग हुई थी उस केस में ये दोनों ही शामिल थे। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और अब ये बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है मुठभेड़ के दौरान और इनके पास से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक स्कूटी यहां दिल्ली पुलिस ने बरामद की है। ये बड़ी खबर। और इन्हीं खबरों के साथ न्यूज़ एट 7 में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।